गुड इवनिंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पर स्वागत करता हूं। बच्चों देखिए, जब एनएमएस की परीक्षा होती है, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा या कोई अन्य परीक्षा होती है, अब जैसे पेट हो रहा है इस समय, ठीक है, आपके भाई बहन कोई ना कोई दिए होंगे, तो उसमें उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न आते ही आते हैं। और ये आज आप बाकी किस भी राज्य के हों, राजस्थान के हों, एमपी के हों, तो वहाँ पे भी आपके एक दो प्रश्न आपके राज्य के आते हैं। तो आज मैं उत्तर प्रदेश राज्य के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो बताने जा रहा हूँ, जो परीक्षा के लिए काफ़ी आपके उपयोगी हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हमारे प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई? तो ये बच्चों 24 जनवरी 1950 को हुई। हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? तो 75 हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? 18 हैं। मंडल को लेके बार बार सवाल भी आते हैं बच्चों। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? श्री योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो बच्चों ध्यान रखिए, हमारी राजकीय भाषा हिंदी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो सारस है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रेन कहते हैं। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो अशोक का पेड़ है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? पलाश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें? कई बार मैंने बताया है, तो कुल बच्चों 80 सीटें लोकसभा की हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो यहाँ से बच्चों ध्यान रखिएगा, जो पार्लियामेंट है उसमें लोकसभा राज्यसभा होती है, तो उत्तर प्रदेश की जो कुल सीटें वहाँ आवंटित की गई हैं वो 31 की गई हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए नंबर 15 पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कानपुर का कहा जाता है बच्चों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो ये बच्चों 10 मई 1857 में मेरठ से हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो ये भी इंपॉर्टेंट बच्चों, सरयू नदी। अभी आपको पता है कि वहाँ पे राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। 18 है, बुलंद दरवाजा किस जगह स्थित है? फतेहपुर सिकरी में। ये काफ़ी बार आया हुआ है बच्चों। उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब हुआ? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का राज्य अब एक और टुकड़ा काट के अलग कर दिया गया है, उत्तराखंड राज्य को बना दिया गया। ये कब बनाया गया? 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो कितने जिलों को काट के बनाया गया था? 13 जिलों के, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को हटाकर उत्तराखंड राज्य नया बनाया गया था। अब देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? तो हॉकी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष। ठीक है, इसे 1938 में स्वीकृत किया गया था, ध्यान रखिएगा, आज़ादी के पहले का यह चिन्ह है। नंबर 21 है, उत्तर प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? काफ़ी बार आया हुआ है, प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी जी। अब देखिए इसके बाद सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनने वाला कौन है? तो सुश्री मायावती जी, ये 4 बार बनी है बच्चों। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू जी। उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना % है? तो 7.33% है बच्चों, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से मिलती है? ये भी आपको पता होना चाहिए, तो नेपाल से मिलती है बच्चों। उत्तर प्रदेश से सटे भारत के कितने राज्य हैं? तो कुल 8 राज्यों से हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा सटी हुई है, ध्यान रखिएगा बच्चों। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा। 3 नदियों का नाम याद रखिएगा। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो यमुना है बच्चों। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे कुल कितने नगर बसे हुए? कुल 26 नगर है। मेरा वाराणसी जो नगर है वो भी गंगा के किनारे बसा है। लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा है? ये इंपॉर्टेंट बच्चों, गोमती नदी। ठीक है, गोरखपुर वाला भी इंपॉर्टेंट है, किस नदी के किनारे बसा है? तो राप्ती नदी। गाजियाबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो हिंडन नदी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों। ये आज का इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको पूरा देखिएगा, छोड़िएगा नहीं। फिर उत्तर प्रदेश की कितने प्रतिशत भूमि वनाच्छादित है? मतलब वन लगे हुए हैं, तो 5.95%। ठीक है, सबसे अधिक वन वाला जिला जो है वो सोनभद्र है। सोनभद्र में सबसे ज़्यादा पेड़ हैं। भारत का प्रथम रात्रि वन्यजीव पार्क या नाइट सफारी पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ग्रेटर नोएडा में बच्चों।
उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो दुधिया राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी, काफ़ी बार ये आया हुआ है बच्चों प्रश्न। भारत का प्रथम वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा, ये अब इम्पोर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य की कुल कितनी जनसंख्या है? तो 19.95 करोड़। हमेशा देखिए डाटा बच्चों याद रखिएगा, जो जनगणना सेंसस हुआ था 2011 वाला, उसी का आपको लेना है। लेटेस्ट डाटा सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि जो सवाल आएंगे 2011 की जनगणना के हिसाब से आएंगे, अभी के हिसाब से नहीं आएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 6.49%। हमारी जनसंख्या आपको पता है उत्तर प्रदेश की पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है, नंबर 1 पे हम लोग इस मामले में। उत्तर प्रदेश राज्य की औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? 828 प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के एरिया में 828 लोग रहते हैं। तो इम्पोर्टेंट बच्चों। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली, तो शारदा नहर प्रणाली बच्चों। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? लखनऊ में। प्रयाग संगीत सम्मेलन कहाँ स्थित है या समिति? तो ये प्रयागराज में है बच्चों, ठीक है। इसके बाद है राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? तो ये वाराणसी जनपद में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको छोड़िएगा नहीं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो कानपुर में है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ये बच्चों आगरा में है। तबला व सितार का आविष्कार किसने किया था? तो अमीर खुसरो में। अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? अकबर के, ठीक है। ये थे बच्चों आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मैं आपको राज्य के, उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में बताना चाह रहा था। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कृपया आप बताइएगा। थैंक यू।